Students, I hope you all are fine. This is your online class of science for class 1. Take out your science book. Today we will do book exercise. Open page number 15. We have completed our lesson 2. लेसन 3 की रीडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है. आज हम करेंगे एक्सरसाइजेस. हरी अप, ओपन पेज नंबर 15 एंड रेडी द पेज. राइट डाउन द डेट. टुडेज डेट इज 13. and day is Thursday. Shabash, ready the page. दो दिन से बहुत ज़्यादा. All of you ready the page. Shabash, hurry up. Okay ji. Question 1. Circle the correct option. Number 1. Trees have a strong stem called the dash. अच्छा, अब ये जो ऑप्शन राइट है ना, इसमें एक मिस्टेक हुई हुई है. इसमें जो करेक्ट वाला ऑप्शन है ना वो नहीं है. तो अब आपने क्या करना है, आपने जो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ब्रांच, इसकी कटिंग कर देनी है और ऊपर लिखना है ए ट्रंक, TRUNK, विच इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है, ब्रांच को काटना है. ठीक है, उसके ऊपर क्या लिखना है, ट्रंक, TRUNK. एंड ऑल ऑफ यू नो दैट ट्री हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड द ट्रंक. ए, ऑप्शन ए. ऑप्शन ए को आपने सर्कल करना है. ठीक है, शाबाश, डू दिस. शाबाश, डू दिस. Now second one. Insects have dash. Option A trunk, option B wings, option C legs, option D horns. दोबारा आए तो उठा दो. तो वीडियो आ रही होगी. ओके जी, फर्स्ट वन इज डन. सेकंड वन इज इंसेक्ट्स हैव डैश, ट्रंक, विंग्स, लेग्स या हॉर्न्स. ओके, ना हु विल आंसर इट. इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, रेज योर हैंड. शाबाश. हु विल आंसर दिस. Mariha Safdar. Mariha Safdar, unmute yourself and give me the answer. वालेकुम अस्सलाम. जी बेटा, इसका क्या आंसर होगा. इंसेक्ट्स के पास क्या होता है. बच्चे पेज नंबर 15.
सेकेंड वन, इंसेक्ट्स हैव डैश। इंसेक्ट्स के पास क्या होते हैं, हॉर्न्स या लेग्स? Excellent. It is C, legs. Very nice. Good. All of you encircle the option C. Now third one. Fish have dash to move in water. Option A trunk. Option B wings. Option C fins. Option D horns. अब इसका आंसर कौन देगा? Raise your hand. शाबाश. Adam Atif, unmute yourself. Adam Atif. Hurry up, unmute yourself, Adam Atif, and give me the answer. How can fish swim in the water? Fish water में किस चीज़ जरिए swim करती हैं? Okay, जी Arish, unmute yourself, Arish, and give me the answer. Excellent. Fish have fins to move in water. Very nice. Option C to circle कर दें सब. Very good. Now fourth one. The blue whale is the dash animal on earth. Smallest. Option B biggest. Option C weakest. Option D youngest. इसका आंसर कौन देगा? Raise your hand. शाबाश. Raise your hand. Okay जी. Rayyan Atif. Unmute yourself, Rayyan. Excellent. Excellent. Option B biggest. Very good. All of you encircle option B. Thank you. Welcome. The blue whale is the biggest animal on earth. शाबाश. biggest को सर्कल कर दें आप सब. Now the last one. A cat has dash legs. Option A 2. Option B 3. Option C 4. Option D 5. Who will give me the answer? Raise your hand, all of you. Okay जी. SM Hussain. Unmute yourself, SM Hussain. Four. Very nice. Excellent. A cat has 4 legs. Option C is right. Very good, beta. All of you circle option C, 4. Okay जी. Now I will repeat once again. ठीक है. ऑप्शन फर्स्ट ब्लैंक में आएगा ऑप्शन ए ट्रंक, सेकंड में आएगा ऑप्शन सी लेग्स, थर्ड में आएगा ऑप्शन सी फिन्स, फोर्थ में आएगा ऑप्शन बी बिगेस्ट एंड फिफ्थ में आएगा ऑप्शन सी 4. ओके जी. आई होप आप सब ने कर लिया होगा. नाउ टर्न द पेज. Turn the page and write down the date. Today's date is 13. Good, Ramesha. Thursday. Now question 2 is complete the spellings. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेट. ऑल ऑफ यू हरी अप.
अच्छा जी, नाउ हमारे पास स्पेलिंग्स हैं, हमने वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट वन है हमारे पास W-NGS। तो कौन सा करेक्ट है? यहाँ पे क्या आएगा, ओ आएगा या आई आएगा? मुझे कौन बताएगा? हमारे पास फर्स्ट वर्ड क्या बनता है? रेज योर हैंड। जी आरिश, आरिफ अनम्यूट योर सेल्फ। मैम मैं बताऊं? जी बताएं। आई। एक्सीलेंट, यहाँ पे आएगा आई, WINGS, विंग्स। मैम मैं बताऊं? वेरी नाइस, आपने बता दिए ना बेटा, वेरी गुड। और जी सब इधर आई लिखें और आई पे टिक लगा दें छोटा सा। मैम वो आरिफ। अच्छा जी, अब आरिफ बताएं। ओके जी, अब इस पे क्या आएगा? TRUN डैश। के। शाबाश, यहाँ पे आएगा के। तो ये हमारे पास से क्या वर्ड बनते हैं? ट्रंक। ऑल ऑफ यू राइट डाउन के और के पे छोटा सा टिक लगा दें। क्यों मैम? वेलकम, क्यों मैम? वेलकम। ओके जी, नाउ वी हैव अनदर वर्ड HO-N। इसमें अब हमारे पास कौन सा वर्ड आएगा? ओके जी, उस्मान सऊद, अनम्यूट योर सेल्फ उस्मान। मैम आर। शाबाश, यहाँ पे आएगा आर, HORN। हमारे पास बन गया हॉर्न। वेरी गुड। चलें जी, आर पे टिक लगा दें छोटा सा। बस जी। HORN, हॉर्न। Now we have another word which is RO-T। अब ये कौन बताएगा? रेज योर हैंड। ओके जी, साइम, अनम्यूट योर सेल्फ साइम। जी बेटा, गिव मी आंसर, क्या आएगा? मैम रूट। रूट। तो यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? आर। जी ओ। ओ आएगा। वेरी गुड। ROOT, रूट। ओ पे टिक लगा दें। शाबाश, राइट इट। एंड नाउ वी हैव द लास्ट वन, S-EM। इस पे कौन सा वर्ड आएगा? मोबाइल गिरती है। अच्छा जी, नाउ आंसर मी, हु इज़ दिस? रमेशा यासिर, अनम्यूट योर सेल्फ रमेशा। यस मैम। ओके जी, गिव मी द आंसर, S-EM। इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? हमारे पास एक ही अल्फ़ाबेट रहते। कौन से अल्फ़ाबेट आएगा इधर? S-EM। ओके, हु विल गिव मी द आंसर? अब्दुल्ला ज़हूर, अनम्यूट योर सेल्फ अब्दुल्ला एंड गिव मी द आंसर। यस अब्दुल्ला, यहाँ पे क्या आएगा इस ब्लैंक में? ओके, आई विल टेल यू, यहाँ पे आएगा T, STEM, स्टेम। स्टेम का क्या मतलब होते? शाख। ठीक है, चलें जी, इसको कंप्लीट कर लें। नाउ द ट्राई दिस इज़ योर होमवर्क। यह आपने कैसे करना है? ये आपने अपने घर में, आपके घर में गार्डन होगा ना, वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ पे आपने कोई सा भी प्लांट ले लेना है।
ठीक है, चाहे वो सनफ्लावर प्लांट हो, चाहे वो रोज़ प्लांट हो, ठीक है। कोई भी प्लांट आपने लेना है, पहले आपने फर्स्ट ब्लॉट में आपने प्लांट्स का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल रोज़ प्लांट, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है इज़ इट बिग और स्मॉल, तो आपने देखना है कि वो बिग है कि स्मॉल है। फिर अगर वो बिग है तो आप इधर लिखोगे बिग, अगर स्मॉल है तो आप इधर राइट करोगे स्मॉल। फिर आएगा डज इट हैव फ्लावर्स एंड व्हाट कलर्स आर दे, अगर उस प्लांट में फ्लावर्स हैं तो आप लिखेंगे येस, ठीक है, और उसका कलर राइट कर देंगे। फॉर एग्जांपल फ्लावर का कलर होगा येलो, तो आप लिख देंगे येलो। फिर पूछ रहे हैं कि उसके लीव्स की क्या शेप है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द लीफ, तो आप देखेंगे कि उसकी लीफ की शेप कैसी है। हमने यहाँ पर डिफरेंट शेप ऑफ लीव्स पढ़ी हैं, इसके साथ आप मैच करेंगे, आप देखेंगे इनमें से कौन सी वाली है, ठीक। फॉर एग्जांपल राउंड शेप्ड हो तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, राउंड शेप। फिर आएगा डज इट हैव अ सॉफ्ट स्टेम और स्ट्रॉन्ग ट्रंक, तो आप फिर देखेंगे कि उसकी स्टेम कैसे होगी, अगर ऐसे हुई तो स्ट्रॉन्ग होगी, अगर ऐसी हुई, और अगर इस तरह वाली हुई तो इट मीन्स ये सॉफ्ट होगी, ठीक है। और लास्ट में आएगा एनी अदर डिफरेंस, उसमें कोई भी पार्ट हो, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो वो आप इधर लिख देंगे, ठीक है। आपने ये घर से करना है, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।